कि हिंदू पाकिस्तान से आपका क्या मतलब है? लेकिन इस हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आज भी। बाला साहब ठाकरे की ये तो संकल्पना थी, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बीजेपी के लोग ढोंगी है, गरीबों के नाम पर छल कपट करते हैं। कल अगर बीजेपी हाथ बढ़ाती है फिर से शिवसेना की तरफ, क्यों बढ़ाएंगे हाथ? जिसने हमारी पार्टी तोड़ दिया बाला साहब ठाकरे की, उससे हम कैसे हाथ मिलाएंगे? अजित पवार का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने बोला 70,000 का सिंचन घोटाला। तो आपने एक नियम बनाया है आपकी राजनीति के लिए कि जिसको 75 साल हो गए वो सत्ता के पद पर नहीं रहेगा। ये आपका नियम है, ये नरेंद्र मोदी का नियम है। तो महाराष्ट्र से बाहर निकलने की नहीं सोची कि कहीं और भी पार्टी? देखिए, कोशिश तो हम करते रहे लेकिन हमको इतना सक्सेस नहीं मिला है। कभी वो हाथ मिलाने आएंगे तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? क्यों हाथ मिलाना है? वो डरपोक लोग हैं, हम डरपोक लोगों से हाथ नहीं मिलाते। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि सेकुलरिज्म और सेकुलरिस्ट दोनों ढोंगी हैं। सेकुलरिस्ट तब तक मुसलमानों से प्यार करते हैं जब तक मुसलमान के वोट बैंक उनके साथ आते हैं। पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर काफ़ी बहस चली और दोनों ही सदनों में वो पास हो गया। लेकिन शिवसेना के जो हिंदुत्ववादी लाइन पे चलते हुए शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत जी, उन्होंने कल 2-3 लाइनें ऐसी बोली जिस पे लंबी बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि इतनी चिंता मुसलमानों की तो जिन्ना साहब को भी नहीं रही होगी जितनी बीजेपी को हो गई है। और उन्होंने एक लाइन और भी बोली, उन्होंने कहा कि हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि हिंदू पाकिस्तान से आपका क्या मतलब है? देखिए, ये देश हिंदुस्तान है जी, और हिंदुस्तान ही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन इस हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख है, पारसी है, जैन है और भी लोग, बुद्धिस्ट है, सब लोग रहते हैं। सब मिलकर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यहाँ बहुसंख्य है तो उनका हक ज़्यादा है। ये शिवसेना की और शिवसेना प्रमुख की आइडियोलॉजी रही। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है हिंदू राष्ट्र का। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आज भी। बाला साहब ठाकरे की ये तो संकल्पना थी, हिंदू राष्ट्र बनेगा या बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी यही है, संस्कृति है हमारी धर्म की। हम एक साथ लेकर सबके चले जाएंगे। धर्म के आधार पर पाकिस्तान निर्माण हो गया ना, धर्म के आधार पर जी। आप देखो पाकिस्तान की हालत क्या है। आप देखो वो देश नहीं रहा है। ये जो धर्मांध लोग हैं, टेररिस्ट है, धर्म के नाम पर टेररिज्म कर, उनके हाथों, उनकी जो टोलियाँ, उनकी जो गैंग्स बनी है, चाहे तालिबानी हो, चाहे हिजबुल हो, चाहे ये हो, चाहे ये देश चला रहे हैं, उसे मैं पाकिस्तान कहता हूँ। धर्म के आधार पर बना हुआ कोई भी राष्ट्र जो होता है वो टिकता नहीं। आप किसी भी राष्ट्र को देखिए, आसपास के राष्ट्र में देखिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है। क्यों नहीं? तो भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनाता है तो हम हमेशा उसकी वकालत की है हिंदू राष्ट्र की, लेकिन हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जो आज पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर चल रहा है वो पाकिस्तान है, क्योंकि बस इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे। और जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी है धर्म के नाम पर, वैसे हम हिंदू तालिबानी बनेंगे। पंडित नेहरू ने ये होने नहीं दिया, इसलिए ये लोग नेहरू से नफरत करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने भी ये होने नहीं दिया। एक बार मैंने बाला साहब को पूछा था, जब ईरान में अयातुल्ला खोमेनी का राज शुरू हुआ इस्लाम के नाम पर और बाला साहब हिंदू देश सम्राट बने, तो मैंने बाला साहब को पूछा था कि क्या आप हिंदुओं के खोमेनी बनना चाहते हो? तो बाला साहब ने मुझे डांटा कि मैं हिंदुओं का खोमेनी कभी नहीं बनूंगा और हिंदुस्तान में ना कोई ऐसा हिंदू खोमेनी बनने दूंगा। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ हिंदू रहेगा, हिंदू की ताकत बढ़नी चाहिए, हिंदुओं के हक अधिकार रहने चाहिए, सबसे ज़्यादा रहने चाहिए। लेकिन ये देश जो है धर्मांध लोगों के हाथ, चाहे हिंदू मुसलमान उनके हाथ में नहीं जाने दूंगा मैं। आज कुछ लोग, बीजेपी के लोग, धर्म के नाम पर, मैंने कहा ना, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है,
जहाँ इस्लामी राज्य चल रहा है, इस तरह से हिंदू राज्य चलाना चाहते हैं। देश खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा महान देश जो खड़ा किया है हमारे पुरखों ने, ये ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश में सभी झंडे रहेंगे, एक झंडा नहीं रहेगा। सबसे ऊपर भगवा झंडा रहेगा, बाकी सब झंडे रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सबसे ऊपर भगवा झंडा रहेगा, लेकिन वक्फ बिल तो मुस्लिमों और गरीब मुस्लिमों के अच्छी बात है। समर्थन के देखिए, लिए गरीब मुसलमान हो, गरीब हिंदू हो, जहीं पारसी हो, सबका विचार करना चाहिए कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। तो उनके भले के लिए वो कह रहे हैं ये कि बीजेपी कहती है ना जी, बीजेपी कहती है। यही मुसलमानों को 10 साल में चोर किसने कहा, देशद्रोही किसने कहा, बटेंगे तो कटेंगे किसने कहा, ये मुसलमान आपके घर की महिलाओं का मंगलसूत्र खींचकर भाग जाएंगे, आपकी ज़मीनें छीन लेंगे, ये किसने कहा। मुसलमान तो गरीबी है। आप मुसलमान को नौकरी नहीं मिलने देते, आप मुसलमान को रोज़गार नहीं मिलने देते, आप मुसलमान को पढ़ाई नहीं करने देते, आप मुसलमान को हेट करते हो, तो मुसलमान आगे कैसा बढ़ेगा। यही बात कुछ हिंदू समाज में भी चल रही है। तो मुसलमान आगे, आप इस देश के एक समाज, एक ऐसा वर्ग है, उनको आगे नहीं आने देते ना। मुसलमानों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया है, इस देश के विकास में भी योगदान दिया है। क्या मोदी जी ने दिया है या अमित शाह ने दिया है? सबने दिया है। ये देश सबका है। लेकिन कल तक आप बीजेपी के साथ थे, तो क्या हो गया? आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि बीजेपी कल तक हमारे साथ थी? हाँ ठीक है, बीजेपी कल तक आपके साथ थी महाराष्ट्र में। अगर आज आप बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में होते तो क्या आप यही बोलते हैं? डेफिनेटली। देखो, कल का जो बिल है वक्फ बोर्ड का जी, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई संबंध ही नहीं है। ये बिल और हिंदुत्व का क्या संबंध है, मुझे बताइए। इतनी जोर जोर से नगारे पीट रहे, उसमें क्या हिंदुत्व का संबंध है? उसमें हिंदुओं का क्या संबंध है? नहीं, वो तो वक्फ बिल के लिए वो बात ही कर रहे हैं कि मुसलमानों, पसमानदा मुस्लिम्स और तो गरीब मुस्लिम्स की बात की जा रही हाँ, है कि उनको हक लेकिन मिलेगा। हमें मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। ये बात तो करेंगे गरीबों की, और गरीबों की घर-दार ज़मीन लूट लेंगे। हमारे यहाँ धारावी की झोपड़पट्टी देखिए, अडानी को इतनी बड़ी जो लैंड है अडानी को दे दिया गरीबों के नाम पर। आधी मुंबई दे दिया धारावी के नाम पर। यही जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसमें जो ज़मीनें हैं प्राइम लोकेशन पे, डेफिनेटली ये लोग बिकने वाले हैं। उनके जो लाडले उद्योगपति हैं उनके पास जाने वाली ज़मीन है। अमित शाह का भाषण सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं वो। ये बोल रहे हैं कि हम 2025 तक की जो दरगाह मस्जिद वगैरह जो है उनको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो खाली ज़मीनें पड़ी है, रिक्त ज़मीनें हैं, हम उसको बेच देंगे और हम गरीब मुसलमानों में बांटेंगे। ऐसा होता है क्या? ज़मीनें बेचकर गरीबों को पैसा बांटेंगे, ये क्या रॉबिन हुड है क्या? आपने तो 15 लाख देने का वादा किया था, वो आप तक दिए नहीं है। बहुत कुछ वादे किए थे आपने। तो ये ज़मीनें बेचकर गरीबों का आप हिस्से में डालेंगे। देखो, अगर जो चोर होता है या पॉलिटिक्स में जो लफंगा होता है, डकैत होता है, वो लोग उनको अगर 100 करोड़ की चोरी करनी है तो 10 करोड़ बांट देते हैं और 90 करोड़ घर लेके जाते हैं। ऐसे ये काम है। बड़ी डकैती करनी है तो थोड़ा उसमें का हिस्सा है लोगों में बांट देते हैं, लोग दान करते हैं। तो आपको तो फिर वक्फ के लिए आप क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहे थे? नहीं, देखो, हमको जो करना था हमने कर लिया जी। अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है, अब उनका वो मसला है। लेकिन हमको विरोध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बीजेपी का जो ढोंग है मुसलमानों के प्रति, उसके खिलाफ हमने वोट किया है। ये बीजेपी के लोग ढोंगी है, गरीबों के नाम पर छल कपट करते हैं। कल अगर बीजेपी हाथ बढ़ाती है फिर से शिवसेना की तरफ, क्यों बढ़ाएंगे हाथ? जिसने हमारी पार्टी तोड़ दिया बाला साहब ठाकरे की, उससे हम कैसे हाथ मिलाएंगे? देखिए, वो स्वार्थी लोग हैं। जैसे कि कल बिजू जनता दल है, वो कल सुबह तक बोल रहे थे कि हम वोट के खिलाफ, बिल के खिलाफ वोट करेंगे। पूरे तैयारी में सांसद आए।
और बिजू पटनायक नवीन पटनायक जी को जिस तरह से उड़ीसा से ख़त्म करने का षड्यंत्र था मोदी और शाह जी ने, तो उनका तो पूरा जो काम चल रहा है उनके स्टेट में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। लेकिन कल ऐसा लगा मोदी जी को कि राज्यसभा में हमें और ज़रूरत है लोगों की, तो नवीन बाबू को फ़ोन कर दिया और हाथ जोड़ लिया नवीन बाबू को कि आपके लोगों को बोलो कि विधेयक के फेवर में वोट करें। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी के साथ भी वो हाथ मिलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, अजित पवार का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने बोला 70,000 का सिंचन घोटाला, भोपाल के उनके अधिवेशन में बोला। 8वें दिन अजित पवार उनके पार्टी में शामिल हो गए। कहाँ गया घोटाला? एक उसने भ्रष्टाचार की पत्रिका निकाली, उसमें अशोक चव्हाण ने जो आदर्श घोटाला किया, डिफेंस की ज़मीन खाई है लोगों ने। तीसरे दिन अशोक राव चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए। प्रफुल्ल पटेल, प्रधानमंत्री ने कहा इनके दाऊद के साथ रिश्ते हैं, ये जो है इकबाल मिर्ची, उनके साथ व्यवहार किया दाऊद के साथ। ईडी ने उनके ऊपर रेड डाली, चार्जशीट डाली कि उनके दाऊद के साथ व्यवहार है। अब प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी का खास चमचा बन गया है। ये उनका ढोंग है, हम उसके खिलाफ वोट करते हैं। पीछे तो आपके भी पड़े हैं, आपको क्या लग रहा है? आप पढ़ने दो ना, कि हम डर गए क्या? हमको भी जेल में डाला, हमारे लोगों को भी तकलीफ देते हैं, हमको भी जेल में डाला, वापस डालने वाले हैं। हम क्या उनके सामने घुटने टेकेंगे? क्या करेंगे? एक तो गोली मारेंगे, नहीं तो जेल में डालेंगे। और क्या, ये डरपोक लोग हैं सब। जब तक उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, तब तक ये करते रहेंगे। कभी कभी खेल पलट भी जाएगा, तब देख लेंगे। राजनीति है ये। हाँ, आपने कल जिन्ना का भी नाम लिया। हाँ हाँ। तो आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो अपनी मूल धारा से, विचारधारा से, जैसे मैंने कहा ना कि ये देश को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और हम इस देश को हिंदुस्तानी रखना चाहते हैं। लेकिन कल 2 दिन से मैं जिस प्रकार की जो बिल चल रहा है जी। आप भाषण सुनिए अमित शाह जी का लोकसभा में, एक किरण रिजिजू जी का भाषण सुनिए, ये बीजेपी वालों का अचानक उनको मुसलमानों के प्रति जो प्यार उमड़ आया है, तो डर लगने लगा हमें। बाप रे, जब ये किसी से प्यार करते हैं ज़्यादा तो समझ लो धोखा है, ये आपको बेचकर खाने वाले हैं, ये लोग ख़त्म कर देंगे आपको। तो इतना तो मुसलमानों की फिक्र उस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी नहीं की थी। इतने 3-4 दिन से वो बिल के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो बीजेपी का प्यार है, जिसके लिए आप अभी बोल रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर लें तो उसको डरना चाहिए, हाँ, तो ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये प्यार आपसे भी किया गया और उसके बाद आपके यहाँ 2 टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए, हमारे साथ अलायंस भी तोड़ दिया, हमारे साथ पावर का मिसयूज़ करके हम लोगों को जेल में डाला। ये तो उनकी नीयत है, उनकी नीयत साफ नहीं है पहले से। ये अटल जी और अडवाणी वाली पार्टी नहीं है ना, ये गुजरात की व्यापारियों की पार्टी है। यह चीज़ में व्यापार और बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये महात्मा गांधी की भूमि से आए हैं, लेकिन ये लोग महात्मा गांधी से भी नफरत करते हैं। ये गांधी को नहीं मानते। गांधी उनको सिर्फ चाहिए, जब विदेश में जाते हैं तो ये लोग और किसी का नाम नहीं ले सकते, और वो भी नहीं लेते, विदेश के लोग बड़े बड़े गांधी का ही नाम लेते हैं, तो गांधी के सामने उनको झुकना पड़ता है। नहीं तो बाहर और कौन, इस देश की पहचान गांधी और पंडित नेहरू के नाम से है, और किसी को नहीं पहचानता वर्ल्ड के लोग। तो मोदी जी का नाम काफ़ी हो रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता। जब तक आप पावर में बैठे हो और घूमते फिरते हो सरकारी खजाना का इस्तेमाल करके, क्या है, देश को क्या फ़ायदा है पहचान से? पंडित नेहरू की विश्व में पहचान थी, उससे देश आगे बढ़ा।
इंदिरा गांधी जी ने देश आगे बढ़ाया, राजीव गांधी जी ने देश आगे बढ़ाया, नरसिंह राव ने देश आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह ने ये देश को आगे लेकर गए। आपने क्या किया मुझे बताइए ना। इस प्रकार के घटिया बिल लेकर आते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। हाँ, इस देश का हिंदू बहुत जागरूक है, लेकिन आपने उसको अंधभक्त बना दिया, पागल बना दिया। पागल हो गए हैं लोग। एक दिन पूरे विश्व में डंका पिटेगा, यहाँ के लोग पागल हैं, ये पागलों का देश है, अंधभक्तों का देश है, पूरे विश्व में छीटू हो जाएगी लेकिन एक हमारी। इंटरव्यू आपका मैं देख रही थी जिसमें आप कह रहे हैं, अबू आज़मी ने एक बयान दिया, उसके बाद आपने कहा कि भाई हम कब हिंदुत्ववादी नहीं थे, मुसलमानों के लिए 100 देश हैं, हिंदुत्व के लिए, Definitely हिंदू के है। लिए हम एक, उसमें और हम गलत क्या आवाज़ है? उठाते रहेंगे। तो आप कैसे अलग हो जाते हैं भाजपा मैं से? कहाँ अलग हो गया हूँ भाजपा से? भाजपा क्या हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी है क्या? भाजपा यानी हिंदुत्व है क्या? जो भाजपा के साथ नहीं है हिंदुत्ववादी नहीं है क्या? हम्म, हमारी अलग पहचान है। हम इस देश में हिंदुत्व के पायोनियर है, डोयन है बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट है। ये भाजपा की मेहरबानी पर हमारा हिंदुत्व नहीं है। भाजपा का हिंदुत्व ये व्यापारियों का, ट्रेडर्स का हिंदुत्व है, और आपका हिंदुत्व शुद्ध है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम्म, हम सबसे पहले देश देखते हैं, हम्म, देश के बाद धर्म का नाम आता है। पहला देश है, नेशन फर्स्ट। देश देव आणि धर्म, देश देव और धर्म। देश के बाद देव भगवान है, बाद में धर्म है। पहला देश है, देश के सामने धर्म नहीं रहेगा। जब देश खतरे में आएगा तो सबको साथ लेकर देश को बचाना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी धर्म देश को नहीं बचाता है। देश को बचाने के लिए जो देश की जनता होती है वो आगे आती है, तब उसकी जात या धर्म को नहीं देखा जाता। अब देखिए ना, हमारे आर्मी में सब जाति धर्म के लोग हैं, शहीद हो गए। फ्रीडम स्ट्रगल में सभी धर्मों के लोग हैं, शहीद हो गए। अगर आप होते साहब तो वक्फ बिल पे आपका क्या, यही राय रही थी। हम्म, सबसे पहले हम तो ये सरकार में अगर होते तो हम कहते कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम होते तो शायद मोदी सरकार के मुखिया भी नहीं होते। हमने ऐसी बहुत सी बातें जो अटल जी के साथ सरकार ने, हमारे लोगों ने, पार्टी ने काम किया है। कैबिनेट में चर्चा होती है ना, लोगों की राय सुनी जाती है, उसके बाद इस प्रकार की बिल बनते हैं। इस प्रकार के अमेंडमेंट के बिल तो कांग्रेस के ज़माने में भी आए हैं, अटल जी के ज़माने में भी। नई बात क्या है उसमें? अमेंडमेंट तो हमेशा इस प्रकार से बिलों में, विधेयक में होता ही रहता है। तो अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं, हाँ, मुंबई में, तो आपको लग रहा है कि आप इस तरह के बयान दे के आपकी जो महागठबंधन है वो जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ खींचना चाह रही है? देखिए, चुनाव जो होता है इस प्रकार से बयान से हारी या जीता नहीं जाता। ग्राउंड लेवल पर जो पार्टी काम करती है वही महानगर पालिका के चुनाव लड़ती है, जीतती है। हम मुंबई में टिके हैं वो हमारे काम की ताकत पर टिके हैं। हमको मुंबई में सब धर्मों के और जाति के लोग वोट करते हैं, सब प्रांतों के लोग वोट करते हैं, क्योंकि हमारी जो शिवसेना है वो एक जनता का एक आधार बना है, सपोर्ट सिस्टम है, तो लोग हमको वोट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब जगह बदलने की जगहों के नाम बदले जा रहे थे, और जब उद्धव जी का रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने 2 जिलों के नाम बदल दिए थे, तो वो काम तो आपने भी किया था, नाम बदलने का। नहीं, देखिए, हमने औरंगाबाद का जो संभाजी नगर किया तो हमने नहीं बदला है, वो बाला साहब ठाकरे बदल कर गए थे। वो बाला साहब ठाकरे जी की सोच थी। आपकी क्या वो बाला साहब ठाकरे जी की जो लाइन थी हिंदुत्व को लेके, और अब जो उद्धव जी की और संजय जी की बात मैं कर रही हूँ, नहीं, हमारी लोगों की लाइन में कुछ बदलाव हम बाला साहब ठाकरे जी की लाइन पर चलेंगे। देखिए, कुछ लोग औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करते हैं। जी, हाँ, मैं वही आना चाह रही हूँ। क्या ये ठीक है? इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किससे युद्ध किया? अब आने वाले पीढ़ियों को क्या बताएंगे? औरंगजेब ने किया। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र में हो गई, इसलिए उसकी महाराष्ट्र में कब्र है। तो कब्र खोद कर आप क्या करोगे? बाला साहब ठाकरे बहुत विजनरी थे। कब्र तो उस वक्त भी थी। एक दिन बाला साहब ठाकरे उस वक्त के औरंगाबाद में गए और एक झटके में कहा
जो कब्र है वो कब्र की जगह पे है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन औरंगजेब से नाम से अगर शहर जाना जाता है तो ये हम नाम बदल देंगे। और जिस औरंगजेब के हाथों से संभाजी राजे का, छत्रपति संभाजी का वध हुआ है, हम उसके नाम से ये शहर पहचानें। यही तो सबसे बड़ा सूट बदला होता है ना, और पहचान होती है। एक झटके में नाम बदल दिया शहर का, और क्या है। उद्धव जी ने बाद में उसका ऊपर वो प्रशासकीय काम कर लिया। औरंगजेब की कब्र खोदने का काम नहीं किया हम लोगों ने, शहर का नाम बदल दिया, बस हो गया। और क्या करना है, मर्यादा रखनी चाहिए, कहाँ तक हमको जाना है और कहाँ रुकना है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कुणाल कामरा की, तो आपको नहीं लगता कुणाल कामरा के मामले में आप खुलकर सामने आए, वहीं स्टूडियो किसी और का भी तोड़ा जा रहा था, घर किसी और गलत का है ना, ये कुणाल कामरा का स्टूडियो नहीं है। आपकी दुश्मनी कुणाल कामरा से है, अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं संपादक हूँ सामना का, मैं जब लिखता हूँ तो मेरे कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, अच्छी बात है। डिफेमेशन की केसेस डालते हैं, मैं कोर्ट में जाकर हाजिर होता हूँ, मेरी बात रखता हूँ। इस देश में न्याय व्यवस्था है, पुलिस आते हैं मेरे पास, मेरा स्टेटमेंट लेते हैं। कुछ ऐसी बातें हमने लिखी बोली कि हमको पनिशमेंट भी हो गई है, हमको दंड भरना पड़ा है, पैसा भरना पड़ा है, हमने दिया है। सामने वाले की जीत होती है। यही तो हमारी कानून की सबसे बड़ी खूबियाँ है ना। अगर आप लोग इस प्रकार से, कुणाल कामरा ने एक बात कही है, आपको नहीं लगती तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट को बोलिए उसको सजा दीजिए। आप बोलेगा हम उसको मार देंगे, ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, आप करो, आप सरकार से बाहर आ जाओ। फिर आप सरकार में बैठ कर धमकियाँ मत दीजिए। आपको ये करना है तो आप सरकार से बाहर आइए और आप ये करिए, अब ना सामना होने दो। फिर आप मिस यूज ऑफ पावर, सत्ता का आपको जो मस्ती है वो दिखा रहे हो। अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो आप क्या कर सकते। कुणाल कामरा ये आपको ठोक देगा, ये आपको जो पुलिस वाले हैं आपके साथ, कानून के आप मालिक बन गए हो सरकार में बैठकर, आप इस्तीफा दीजिए, सरकार से बाहर आइए और इस प्रकार की बातें जरूर कीजिए। तो फिर कंगना रनौत के मामले में फिर कहाँ पे पिछड़ गई यूबीटी, शिवसेना? कंगना रनौत का भी तो उस समय उद्धव ठाकरे जी क्या किया सीएम हमने? थे, तोड़ा गया उनका भी। किसने तोड़ा? बीएमसी ने क्या तोड़ा? उसका जो मकान बना हुआ मकान था। नहीं बना उसका, मकान नहीं तोड़ा उसका, मकान को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले उसको 50 बार बीएमसी ने नोटिस भेजे थे कि आपका ये इलीगल काम है, आप उसको खुद ही तोड़ दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कुणाल कामरा का स्टेटमेंट और ये जो है लेडी, क्या उसका नाम आपने बोला? कंगना, हम भूल जाते हैं उसका नाम। तो उसने क्या कहा जी, मुंबई पाकिस्तान है। अगर मुंबई को कोई पाकिस्तान कहता है तो ऐसे लोगों को तोड़ना ही चाहिए। मुंबई नहीं, कोई दिल्ली को पाकिस्तान बोल देगा, कल कोई लखनऊ को ये हमारे देश का हिस्सा है, ये कैसे पाकिस्तान बन सकता है? कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, जरूर एक्ट्रेस रहेगी, उसने झांसी का रानी का रोल किया होगा, तो झांसी का रानी जैसी बात करो ना। आप हिंदुस्तान को कभी पाकिस्तान बोलेंगे, मुंबई को पाकिस्तान बोलेंगे, कलकत्ता को पाकिस्तान बोलेंगे, ये कौन सी नीयत है? अगर आप इस देश को पाकिस्तान बोलेंगे तो जैसे हम लोग पाकिस्तानियों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा करना पड़ेगा। और आपने वैसा बर्ताव किया? हमने नहीं किया। उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल था, वो बीएमसी ने नोटिस देकर तोड़ा है। ये नोटिस अचानक नहीं दिया, 2 साल से वो कार्रवाई चल रही। अच्छा, पिछले दिनों एक आपका बयान आया प्रधानमंत्री मोदी को लेके, उनके वो जब आरएसएस के मुख्यालय गए, तो वो जो है आपका आया बयान, उसमें वो इस्तीफे की बात हुई, जबकि वो अपने उत्तराधिकारी की बात करने गए थे। ये कहाँ से आपको अंदेशा हुआ कि वो जो है, और कौन होगा, आपको क्या लग रहा है उनका उत्तराधिकारी कौन? बात ऐसी है कि
प्रधानमंत्री जो हमारे हैं हम्म, वो जवान के पक्के आदमी हैं, हम्म, हमेशा बोलते हैं। हम्म, हिंदुत्ववादी है, अपने आप को प्रखर हिंदुत्ववादी मानते हैं। लेकिन वो सबका विकास, सबका साथ, ऐसा भी उसमें उससे हिंदुत्व का क्या संबंध है? आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, मेहरबानी कर रहे हो क्या? छोड़ दो। आप अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो तो आपके देश के ऊपर मेहरबानी कर रहे हो। आपको लोगों का विकास, देश का विकास करना ही पड़ेगा। तो आपने एक नियम बनाया है हम्म, आपकी राजनीति के लिए कि जिसको 75 साल हो गए वो सत्ता के पद पर नहीं रहेगा। यह आपका नियम है, ये नरेंद्र मोदी का नियम है। तो नरेंद्र मोदी को अब सितंबर महीने में 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक कुछ भी कहे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ जुड़ी है। अगर आरएसएस ने हाथ आशीर्वाद का निकाल दिया तो बीजेपी की इस देश में 50 सीटें भी नहीं आएगी। और आरएसएस ने दिखाया ना, 240 का जो ब्रेक लगा है उसमें आरएसएस का भी योगदान है। कैसे? जब उनकी ज़मीन पर जो कार्यकर्ता है वही नहीं उतरेंगे, उनका संगठन बड़ा है। देखो हमारे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, हम बात भी करेंगे मतभेद की, लेकिन जमीन पर जिसकी ताकत है, एक हिंदुत्ववादी फोर्स है, तो मानना पड़ेगा। और हम मानते भी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। उनका फोर्स है, उनकी ताकत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी रहती है, तब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी होती है। अब ये आरएसएस का कहना है कि वो जो नियम लागू है 75 वाला, वो आप मौका आया है, आप भी शुरुआत करिए उसका पालन करने का। ये आरएसएस के अंदर में बात चल रही है। दूसरी बात ऐसी है कि जिस तरह से देश चला रहे हैं ये लोग, ये आरएसएस को मान्य नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आरएसएस को मान्य लगता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है। मैं अगर मगर की बात नहीं करता हूँ। अब तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। देखो ना, नड्डा जी की मुदत ये तो खत्म हो गई है, टर्म, तो नया अध्यक्ष अब तक क्यों नहीं चुना है? ये उसका ठीक है, ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, पार्टी में अंतर्गत बातें होती हैं, हम लोग बाहर के लोग उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, करना भी ठीक नहीं। जैसे हमारे पार्टी में अंदर कुछ चल रहा है, हमको अच्छा नहीं लगे कोई बाहर का आदमी बात कर रहा है। तो लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, सत्ता में बनी हुई पार्टी है दिल्ली में राष्ट्रीय, तो अब तक उनका अध्यक्ष चुना नहीं है, तो आरएसएस ने रोक लगा दी है। आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा, जिसको आरएसएस चाहेगी उसको अध्यक्ष बनाएगा। बाद में आगे का खेल दिल्ली में शुरू होगा, अब देखते रहो। तो आपको क्या लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कहाँ का होगा? महाराष्ट्र, नागपुर? हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूँ, मैं देश की लीडरशिप की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री तो चुनने का एक प्रोसेस अलग है, लेकिन आरएसएस चाहती है कि लीडरशिप में अब बदल होना जरूरी है। अब वो समय आया है कि देश के नेतृत्व में बदल करने की ज़रूरत है। ये आरएसएस के अंदर की एक चर्चा है। अगर आरएसएस से ठान लेती है तो बदल हो जाएगा। और आपको क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, गडकरी जी, अमित शाह, योगी जी, कौन, ये चार चेहरे? देखेंगे अभी क्या होता है। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ आरएसएस के मन में क्या, लेकिन आरएसएस बदलाव के मूड में है, आरएसएस बदलाव चाहती है, ये तो है। अच्छा चलिए, आप अगर बता देते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, क्योंकि अगर आपको इतनी जानकारी है तो ये भी आपको पता ही है कि कौन अगला कौन। हाँ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, हाँ, कौन है राजनीतिक भविष्य? आप इन दोनों का क्या देख रहे हैं? और आगामी चुनाव जो होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा? बात ऐसी है जी, कोई किसी का पर्याय नहीं बन सकता या जगह नहीं ले सकता है,
जैसे हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके साथ मैंने पूरा जीवन भर काम किया। बाला साहब ठाकरे हे बाला साहब ठाकरे है, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते ना, कोई नहीं बन सकता। अब शरद पवार साहब है हमारे यहाँ, उनके भी घर से बहुत लोग राजनीति में हैं, लेकिन वो लोग शरद पवार नहीं बन सकते। मोदी दूसरा मोदी नहीं बनेगा, एक ही मॉडल है ये। भगवान ने एक ही मॉडल बनाकर यहाँ भेज दिया। तो बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की काम करने की अलग उनकी स्टाइल है। आदित्य एकदम न्यू जनरेशन है, बहुत मॉडर्न लीडरशिप है उनकी, लेकिन पार्टी तो चलती रहती है। बाला साहब के बाद उद्धव जी की लीडरशिप में पार्टी चली, पार्टी लोगों ने तोड़ दी, फिर भी पार्टी आगे जा रही है ना। ये दिन होते हैं जिसे बैड पैच हम बोलते हैं, जो जब तक मोदी शाह है तब तक ये चलेगा। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि सबको भगवान को भी, भगवान का अवतार भी कभी कभी तो खत्म हुआ ही है ना। राम, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी आए और चले गए। ये थोड़ी अमर लोग हैं, अमृत पीकर आए हैं क्या? अभी मैं अमृत पीकर आया हो, मैं नहीं मरूंगा, मैं यहाँ ही बैठूंगा 500 साल, ऐसा होता है क्या? जाना ही है सबको। तो आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे अगर होते पार्टी में, अगर वो ना गए होते, हाँ, तो पार्टी क्या अलग मोड में होती? क्योंकि उद्धव थोड़े पोलाइट हैं और राज ठाकरे तो थोड़े पोलाइट ऐसे होना हैं। राजनीति में गुनाह है क्या? पोलाइट होना, एक अच्छी व्यक्ति होना राजनीति में, अच्छी व्यक्ति, ये अपराध है? नहीं, बाला साहब ठाकरे भी बहुत पोलाइट थे। आप जो पिक्चर देखते हो ऐसा नहीं है, बाला साहब ठाकरे जैसी पोलाइट व्यक्ति राजनीति में नहीं थे, बहुत संस्कारी व्यक्ति थे। हमारे सब पर उनका ही मैंने सुना है कि संस्कार, जिनको आशीर्वाद दे देते थे वो भला हो जाता था उसका। सबका ही भला किया बाला साहब ठाकरे ने। जी। बाला साहब ठाकरे ने कभी अपने दुश्मन से भी उस हद तक दुश्मनी नहीं की कि जो बर्बाद हो जाए, ऐसे लोग कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपने दुश्मन को भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भी अच्छा चले। वो तो अवतारी पुरुष थे, ये थोड़े अवतारी पुरुष है, ये तो ढोंगी लोग हैं सब। उद्धव ठाकरे की काम करने की स्टाइल अलग है, इतने साल से पार्टी की लीडरशिप कर रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे नेक्स्ट जनरेशन है। अब ऐसा है कि कभी न कभी सबको रिटायर, हम लोग कितने साल काम करेंगे? हमको भी कभी ना कभी शरीर तो आवाज़ देगी, थक जाएंगे हम लोग भी, हमको भी कभी कभी रिटायर होना पड़ेगा कभी। तो ये पार्टी कौन आगे लेके जाएंगे? तो आदित्य ठाकरे है। उनमें वो एग्रेसिवनेस, वो ठाकरे जी वाला वो दिखता है आपको थोड़ा बहुत? आपको एग्रेसिवनेस क्यों चाहिए बार बार? एग्रेसिवनेस मतलब वो जो एक जब हमने बाला साहब के साथ काम शुरू किया तब इस प्रकार की अग्रेसिवनेस की जरूरत थी, पार्टी खड़ी करने में, प्रश्न। अब उसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा अग्रेसिवनेस की। अब 50 साल वाली जो स्थिति थी देश और राज्य में कि हर विषय पर हमको अग्रेसिव रहना चाहिए, वो नहीं है। तो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे, वेल कल्चर्ड लोग हैं। लोग हमारे जैसे लोगों को हमेशा गुंडा बोलते रहे, ये गुंडे लोग हैं, ये है, ये हो। हम सहन करते रहे ये, क्योंकि हमारे ऊपर 10 दिन कुछ ना कुछ केस चलता था, पुलिस स्टेशन में जाओ, जेल में जाओ, ये चलता रहा। तो हमें हमारा एक स्टाम्प लग गया, ये माफियागिरी करते। लेकिन हम तो लोगों के आंदोलन में रहे, लोगों के लिए हम जेल जाते रहे, लोगों के लिए हम झगड़ते रहे। अब पार्टी बड़ी हो गई, अब सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब नाम से भी काम हो जाता है, एक फ़ोन पे काम हो जाता है। हमारे विधायक है, हमारे सांसद है। उस वक्त जब हम सड़क पर लड़ते थे तो हमारा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं था, ना सांसद थे, ना विधायक थे। अब हम इतने बार सत्ता में आए, हमारे मुख्यमंत्री बन गए, हमारे केंद्र में मंत्री बन गए, तो ये एग्रेसिवनेस की ज़रूरत नहीं है। हम सांसद है तो मैं लोगों का काम कर सकता हूँ। 10-20 सांसद है, विधायक है, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बन गए हमारे पार्टी के। तो दर दिन झगड़ने की और खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है ना। करने दो लोगों को, नए लोगों को अपने हिसाब से काम, जो काम हमको करना था कर लिया।
एकनाथ शिंदे जी से आप लोगों की खींचतान चल रही है, क्या खींचताना हुई एकनाथ शिंदे? आपको जब तक अमित शाह मोदी आए तब तक एकनाथ शिंदे ने तो कौन है? ये कभी फालतू वो हाथ मिलाने आएंगे तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? क्यों हाथ मिलाना है? वो डरपोक लोग हैं, हम डरपोक लोगों से हाथ नहीं मिलाते, जो डर के मारे चले गए। हम्म, हम मर्द लोग हैं, हम मरेंगे, हम्म, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम पार्टी को नहीं बेचेंगे, हम्म, हम बाला साहब ठाकरे का विचार नहीं बेचेंगे। हमारे ऊपर भी बहुत संकट आते हैं, तो क्या हम जाकर किसी के सामने घुटने टेके? हमने कभी बाला साहब ठाकरे से बात नहीं सीखी, कभी नहीं। तो ये लोग ईडी सीबीआई के डर से भागने वाले लोग हैं, उनसे हाथ मिलाकर क्या फ़ायदा यार? एक चुनाव उसमें निकल जाता है, एक चुनाव हो गया, जब तक उनको मोदी शाह का ऊपर का हाथ है तब तक ये रहेंगे। जिस दिन ये जाएंगे जनता उनको सड़क पर पकड़कर जूते मारेगी। और अगर वो आपके पास आ गए? क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। हिम्मत है क्या? मोदी शाह से डरने वाले लोग हमारे पास आएंगे? हमारे पास से मर्द आते हैं जो डरते नहीं किसी से। आने वाले समय में पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पार्टी को देखने की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने आप चलती है। हमारे कुछ नेता चले गए होंगे, विधायक और सांसद चले गए, लेकिन उनके बनाने वाले जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है। देखो क्या होता है पावर। ये पार्टी थोड़ी सत्ता के लिए बनी है कि हमको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, पद। इसके लिए बाला साहब ठाकरे ने पार्टी नहीं बनाई है। पार्टी एक संगठन होता है, जनता के इशू लेकर खड़े रहो, देश के इशू है, भूमिपुत्रों के इशू है, वो तो काम चलता रहता है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। क्या होता है सत्ता में? क्या होता क्या है? आप एक मंत्री को सामने लाइए और मैं जाता हूँ, लोग मेरे पास आएंगे, मंत्री के पास नहीं जाएंगे। ये शिवसेना की पावर है। महाराष्ट्र में यहाँ लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं हमारे तरफ आज भी, क्योंकि हमने बेईमानी नहीं की, गद्दारी नहीं की। हम अपने जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उनके लिए हम हमेशा काम करते रहे और जीते रहे। तो महाराष्ट्र से बाहर निकलने की नहीं सोची कि कहीं और भी पार्टी? देखिए, कोशिश तो हम करते रहे, लेकिन हमको इतना सक्सेस नहीं मिला है। और उसका कारण ये है कि जब हमें हमारे राज्य के बाहर एक्सपांड करने का मौका था बाबरी के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद, तब हम उस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 70 सीटें खड़े कर रहे थे, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और हमारा महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ अलायंस था हिंदुत्व के आधार पर। और हमने घोषणा की थी कि हम यूपी में 40 सीटें लड़ेंगे। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट थे, 40 में से 20 हम जीत सकते थे। इस पर ऐसा माहौल था। राजस्थान में हम जीत सकते थे, हम जम्मू में जीत सकते थे, गुजरात में हमारी कुछ सीटें आ सकती थी। ऐसा एक बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का माहौल बन गया था उस वक्त। लेकिन अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन आया बाला साहब को, और बाला साहब को हाथ जोड़कर विनती की, बाला साहब आप लोग चुनाव में आपके उम्मीदवार खड़े करते हैं शिवसेना के, यूपी में इधर उधर उधर, तो हिंदू वोटों का डिवीजन हो जाएगा और नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। बाला साहब ठाकरे बहुत इमोशनल थे और हिंदुत्व का नुकसान हो जाएगा, ये अटल जी ने कहा। तो बाला साहब तुरंत फ़ोन रख गया और हमें कहा कि अटल जी की बात सही है, हम और भाजपा अलग नहीं है, एक ही है। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द हैं हमारे सामने। शिवसेना और भाजपा एक ही है, चाहे वो जीते या हम जीते, हिंदुत्व जीतेगा। तो अपने सभी उम्मीदवार आप पीछे लीजिए। तो हमको ये अच्छा नहीं लगा उस वक्त, क्योंकि हम पार्टी बढ़ाना चाहते थे बाला साहब के आशीर्वाद से। लेकिन बाला साहब का आदेश रहा, उनका आदेश रहा कि बीजेपी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने सब जगह से हमारे लोग पीछे लिए, नहीं तो हम उस वक्त महाराष्ट्र के बाहर 50-60 हमारे सांसद जीत कर आते थे। हिंदुत्व का ब्रांड बन गए थे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना उस वक्त, सबको मालूम है। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व का नुकसान नहीं होना चाहिए, बीजेपी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने बाला साहब का आदेश था
इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा उस वक्त, नहीं तो हम उसी वक्त बढ़ जाते और बीजेपी ने हमारी सीटें ले ली। चलते चलते एक दो लाइन और सवाल। अभी अभी आपने बोला कि बीजेपी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे, हाँ, ये पिछले 20-22 साल में ऐसा क्या हो गया? नहीं, उस वक्त व्यापारी लोग नहीं थे बीजेपी में, एक आइडियोलॉजिकल विचार करने वाले लोग थे। हम्म, हिंदुत्व यानी व्यापार नहीं था, हम्म, बिजनेस नहीं था, उद्योगपति और पैसों की राजनीति नहीं थी। बस हमको हिंदुत्व के लिए, देश के लिए काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कमान संभाल रहे थे वो भी ऐसे लोग थे जो हमेशा शिवसेना के साथ, बाला साहब जी के साथ, हमारे साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से रहते थे। इसलिए कि हमारी दिशा, हमारा विचार एक है, हिंदुत्व। हम उनके सबसे पुराने साथी रहे, उनके साथ कोई अलायंस करने को तैयार नहीं था बीजेपी के साथ, तब शिवसेना ने उनको साथ लिया, नहीं तो बीजेपी कहाँ थी। महाराष्ट्र में जब हमारे साथ वो लोगों ने अलायंस किया तो उनके पास गांव में प्रचार के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, पोस्टर लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे। बाला साहब ठाकरे जी ने हमको आदेश दिया कि जो सीटें बीजेपी को हमने दी है उस पर प्रचार भी करो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ बीजेपी की भी सीटें जीत कर आनी चाहिए। अगर उनके पास संसाधन नहीं है, यंत्रणा नहीं है, तो शिवसेना ही बीजेपी का काम करेगी। इतने महान हृदय के ये नेता थे बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बारे में। आज की बीजेपी क्या है अब देखो, एक सीट के लिए 2014 में बीजेपी ने हमारे साथ का अलायंस तोड़ दिया, सिर्फ एक सीट का झगड़ा था। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की एक सीट का ही झगड़ा था सिर्फ। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? आप लोग तो पोर्टफोलियो तक बांटने लग गए थे। नहीं, हमने कभी पोर्टफोलियो बांटा नहीं है। क्या हो गया हरियाणा में, क्या हो गया महाराष्ट्र में, क्या हो गया दिल्ली में, क्या हो गया सबको पता है। और क्या कैसे हो गया ये भी पता है, ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पूरा चुनाव आयोग, पूरी यंत्रणा, पैसा, वोटर लिस्ट की गड़बड़ है, सामने आई है। जिस बूथ पर 210 वोटिंग होता है ऑन रिकॉर्ड, वहाँ 340 वोट गिने जाते हैं और उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। हर बूथ पर यह हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये चुनाव की स्थिति इस देश में है, लोकतंत्र की स्थिति हमारे देश में है। हिम्मत है तो बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए ना। अचानक से एक एक चुनाव क्षेत्र में 50,000 वोट बढ़ते हैं और सभी वोट बीजेपी को पड़ते हैं। नए वोटर सब बीजेपी के होते हैं क्या, और किसी पार्टी को नहीं मिलते वोट? शरद पवार जैसा नेता जिसने एक तूफान खड़ा किया था महाराष्ट्र में इस बार, उनको सिर्फ 10 सीटें दी जाती है। हाँ, तो आप लोग जो ईवीएम पे कहते हैं, ईवीएम तो मनमोहन सिंह और राजीव ईवीएम सेट नहीं करते थे ना मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह साहब ने ईवीएम लाया है, जरूर लाया है, लेकिन ईवीएम में घोटाला नहीं करते थे ये लोग ना, ईवीएम हैक नहीं करते थे ना। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गए ना, इंदिरा गांधी चुनाव खुद हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, राहुल गांधी चुनाव हार गए, लेकिन घोटाला करके नहीं जीते कभी। वो भी कर सकते थे। संजय राउत मुख्यमंत्री के पद पे कहीं अपने आप को देखते हैं क्या? कभी नहीं, मैं कभी किसी पद पर नहीं। इतने सालों से मैं बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहा, मुझे बहुत से मौके आए, लेकिन मैं हमेशा पार्टी के साथ ही काम, संगठन, ये संगठन रहेगा तो संजय राउत रहेगा। ये तो मुख्यमंत्री, मंत्री आते हैं चले जाते हैं, हम तो हमारे स्थान पर है, सामना के एडिटर है, पार्टी के लीडर है, और क्या चाहिए। बाला साहब ने बहुत दिया हमको, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक छोटा कार्यकर्ता होता है राजनीति में, वो यहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो हमको दिल्ली कौन दिखाता है ये इतने सालों से। ये तो उनका आशीर्वाद है, उनके पुण्य का हम आज भी हम खा रहे हैं ना बाला साहब के, ये हम कभी भूल नहीं सकते। हम, मेरे जैसा व्यक्ति,
तो हम जहाँ हैं वहाँ खुश है हमेशा। तो हमेशा उद्धव और आदित्य के डेफिनेटली साथ रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। डेफिनेटली मार्गदर्शन, मित्र है हमारे, फैमिली रिश्ते हैं हमेशा बचपन से, एक साथ रहे, एक साथ सुख दुख बांटे हैं, आगे भी रहेंगे। चलते चलते दो सवाल और आपकी पर्सनल लाइफ से। अब क्या लिख पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लिखने पढ़ने का, फिल्में देखने का और पिछले दिनों हम लोग साथी थे जब आप एक शो में थे, क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? और आप ये जब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। मुझे कभी चिंता नहीं होती, नंबर एक। अच्छा। चिंता तो आती है, चिंता चली जाती है, काम करते रहो, भूल जाओ। पढ़ता हूँ हमेशा, लिखता हूँ, लिखने का मेरा पैशन है, लिखता हूँ मैं। ज़्यादा मैं कविताएं पढ़ता हूँ या संगीत सुनता हूँ। अच्छी बात, अभी तो मेरा किताब आ रहा है, जब मैं जेल में था तो अभी एक जेल के ऊपर मेरा किताब आ रहा है, जेल डायरी। अभी ये 15-20 दिन में उसका प्रकाशन हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके। क्या लिखा? बाला साहब ठाकरे के ऊपर फिल्में निकाली मैंने, क्योंकि बाला साहब ठाकरे लोगों तक जाने चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का देखिए क्या रोल किया था उस वक्त। अब मैं जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। जॉर्ज साहब भी हमारे आदर्श रहे हैं हमेशा। मैं अभी आने वाली थी कि आपका आदर्श कौन है? हाँ, नहीं, बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, जो हमने बहुत नज़दीक से देखे हैं। पार्टी छोड़ दीजिए वो किस पार्टी के है, हमको अट्रैक्ट करता है किसी नेता का संघर्ष, किसी व्यक्ति का संघर्ष। अगर कोई संघर्ष करता है तो मैं उनके साथ जाकर खड़ा रहता हूँ। अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो संघर्ष करने वाली जो एक पीढ़ी है, जनरेशन है, ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं संघर्ष करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय राउत जी, जो कह रहे थे कि अगर हम संघर्ष करने वालों के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो पूरी एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी। देखते रहिए India.com।